मेरी तो प्राथमिक पाठशाला कांग्रेस पार्टी है। मैं भी अन्न खाता हूँ और जिस थाली में खाया उसमें छेद नहीं करूँगा कि मैंने BRS लिया है। उसमें मुझे पहले बीजेपी से आए, कांग्रेस से भी है अभी और UKD से भी है। साल 2025 के नगर निकाय चुनाव में ऋषिकेश से एक चेहरा सामने आया था, दिनेश चंद्र मास्टर का। चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद एक मोर्चे का गठन होता है जिसका नाम होता है स्वाभिमान मोर्चा, और दिनेश मास्टर जी उस मोर्चे में एक अहम जिम्मेदारी में होते हैं। लेकिन अब वो स्वाभिमान मोर्चे से किनारा कर लेते हैं और पार्टी छोड़ देते हैं। आइए उनका नेक्स्ट क्या प्लान है, आगे वो राजनीति में कहाँ कदम रखने वाले हैं, उनसे पूरी बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मास्टर जी आपका। कि दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सत सत नमन प्रणाम। मास्टर जी, अचानक आप स्वाभिमान मोर्चे का साथ छोड़ देते हैं। पहले जो आपके डिमरी जी थे वो छोड़ देते हैं, उसके बाद आप भी छोड़ देते हैं। क्या कुछ रहा मोर्चे में? आपने क्वेश्चन किया। मैं जब 2025 में ऋषिकेश से नगर निगम का चुनाव लड़ा था तो उसके बाद ही उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा नाम से एक मोर्चा बना था और वो उसके हमारे अध्यक्ष मेरे बहुत ही प्रिय बॉबी पंवार जी हुए। मैं उसमें संगठन प्रभारी था। उसमें मोहित डिमरी जी थे, मोहित डिमरी जी थे, हमारे त्रिभुवन चौहान जी थे, उसमें ये हमारे कोरंगा जी थे, और उसमें SS पांगती जी थे, PC थपलियाल जी थे, और SS पांगती को आप जानते हैं कि पूर्व में कमिश्नर हाँ IS हैं, IS थे और कमिश्नर भी रहे, टिहरी के DM रहे। और PC थपलियाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, मोहित डिमरी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो तब दल वो मोर्चा बना था, बल्कि उसकी तो अभी भी प्रक्रिया चल रही है, उसकी मान्यता की उसमें चल रही है। लेकिन मैं सोचता हूँ, आप कह रहे हैं कि आपने इस्तीफा दिया, नहीं, मैं BRS लिया हूँ, स्वेच्छा से लिया, किसी राग द्वेष किसी इस भावना से नहीं लिया है। वहाँ मैं सोचता हूँ कि उनको जो वहाँ हैं और जो उससे निकले भी हैं, जैसे हमारे त्रिभुवन वो क्या कहते हैं, हमारे मोहित डिमरी जी हैं, ऊर्जावान चेहरा है, मैं सबको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। मास्टर जी, जब ये आपका संगठन बना था तब बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, उत्तराखंड की हम तस्वीर बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे, लेकिन आपने खुद को ही बदल दिया, आपने खुद को किनारे कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंड की तस्वीर ये बच्चे बदल तो रहे हैं हमारे, चाहे उसमें बॉबी पंवार हो, हमारे चाहे उसमें लुसिन टोडरिया हो, चाहे उसमें हमारे मोहित डिमरी जी हो, हमारे बहुत ही संघर्षशील। मोहित डिमरी जी ने तो किनारे कर लिया, जैसे आपने किया है वैसे मोहित डिमरी जी भी आपसे पहले ही किनारे हो गए हैं पार्टी से। चौहान जी है, कोरंगा जी है। तो मैं सोचता हूँ, पहले भी कहा था और अपने इलेक्शन के टाइम भी कहा था कि जौ भयों की होनी होली स्यू का ठहराला है। मेरा तो वहाँ रहने के साथ साथ मैं इस राह पे चल रहा था और चला भी कि मैंने कहा सब लोग मिलजुल के आपस में, जहाँ जो लोग मजबूत हैं उसको वहाँ की जिम्मेदारी दे के, और वहाँ के जो समस्या हैं उनका समाधान के लिए वो संघर्ष कर रहा है, तो उसके साथ देना चाहिए। हम एक दूसरे का साथ देंगे और दे रहेंगे, और मैं भविष्य में उनका साथ दूंगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन अचानक क्यों आपने साथ छोड़ दिया? भविष्य में देने की बात कर रहे हैं लेकिन अचानक आपने साथ छोड़ दिया। मैं आपको बताया मैंने कि मैंने BRS लिया है, क्योंकि एक पार्टी में या रह के ही जनता की सेवा या जो जनता की समस्याओं हैं उनके साथ खड़ा होना, मैं सोचता ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं उनको बताया भी हूँ और वहाँ मैं प्रेषित किया लेटर अपने सम्मानित अध्यक्ष जी को करा है, और जो हमारे महासचिव जी हैं उनको करा है, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी को करा है, और मैं बताया है कि मैं स्वेच्छा से ले रहा हूँ, सेवानिवृत्ति समझो, या मैं थोड़ा सा हटके से चलना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपकी कहीं पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपका कटाक्षेप नहीं कर रहा हूँ, और इसको डिवाइड एंड रूल की संज्ञा न दी जाए। नहीं, इसकी वजह क्या है? आपने BRS लिया है, अमूमन आपने देखा होगा सरकारी कर्मचारी BRS लेता है, फिर राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेता है, फिर चुनाव लड़ लेता है, लेकिन नेता BRS ले रहा है। इसके बाद की योजना क्या है आपकी? मेरी योजना जनता की सेवा करना है। उत्तराखंड जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी राष्ट्रीय दल में शामिल हो रहा हूँ, ऐसा मेरा कुछ भी वो नहीं है। मैं भविष्य में जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ेगी,
चाहे वो आपके चमोली पड़े, चाहे वो आप श्रीनगर पड़े, चाहे कोटद्वार पड़े, चाहे कहीं भी यमकेश्वर पड़े, नईन नगर पड़े। और मैं, आपने मेरा पीछे का बैकग्राउंड देखा भी होगा कि जब मैं यहाँ से मेयर का चुनाव लड़ा, उसके बाद नईन नगर विधानसभा के, जहाँ मेरा गृह क्षेत्र है, बावनगढ़ों में एक भरपूरगढ़, वहाँ पर जब पानी की समस्याएं थी तो उसके लिए मैं आमरण अनशन में 5 दिन बैठा हूँ। आपने एक बात कही है, जी, आपने एक बात कही है कि मैं राष्ट्रीय दलों का दामन नहीं थामूंगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों के बारे में क्या सोचते हैं आप? मैं क्षेत्रीय दलों को जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं क्षेत्रीय दलों को जहाँ से मेरे से हो सके उनको चुनाव लड़ेंगे। वो भविष्य के गर्त में है ना, भविष्य गर्त में, और चुनाव लड़ना ही सब कुछ नहीं है। नहीं, अब तो तैयारियां शुरू हो गई हैं चुनाव की, आप मान रहे हैं कि अब 1 साल चुनाव का रह गया है। तो लोग कहते हैं कि मैं इसी पीक टाइम पे आप पार्टी छोड़ देते हैं। लेकिन कोई कहता है कि मैं चुनाव की तैयारी करता हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव और मेरा दिमाग मुझे ये बताता है कि कर्मण्डले अधिकारस्ते माँ फले सुखदाचना, कर्म करते रहो फल की इच्छा में। फल की इच्छा में। क्योंकि मैं पहले भी, जब मैं कांग्रेस पार्टी में था, प्रदेश में उपाध्यक्ष था, और 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली जैसे महत्वपूर्ण सीट, जहां से सोनिया गांधी जी वहां से सांसद का चुनाव लड़ रही थी, वहां के एक विधानसभा बछरावा का प्रभारी भी रहा हूं। मेरी तो प्राथमिक पाठशाला कांग्रेस पार्टी है, लेकिन मैं कभी भी, मेरा स्वभाव समझो या मेरे संस्कार समझो, कि मैं किसी के प्रति कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। सरस्वती मुझे आशीर्वाद दी कि मैं किसी के प्रति कोई गलत भावना न रखूं और गलत शब्दों का चयन करके अपने मुखारबिंद से उसको प्रस्तुत न करूं। तेजी से यूकेडी उत्तराखंड में एक बार फिर बढ़ रही है, युवाओं का झुकाव पूरी तरह उत्तराखंड क्रांति दल के साथ है, तो क्या मानते हैं आप, क्या सोचना आपका उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर? अच्छी मेहनत कर रहे हैं वहाँ। आशीष नेगी, आशुतोष नेगी जैसे युवा हैं, संतोष भंडारी जैसे हैं, और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वयोवृद्ध हैं, कुकरेती जी, सम्मानित कुकरेती जी, वो सब कुछ जानते हैं और अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्षेत्रीय दल, उसके अलावा जो और क्षेत्रीय दल भी हैं, वो अच्छा संघर्ष करें, और उनका सबका एम एक ही है कि जैसे गैरसैंण राजधानी, भू कानून और हमारा 1950 का जो मूल निवास हो वापिस आए। तो हम लोग कहते हैं कि जहाँ जो मजबूत है उसको वहाँ समर्थन करें। अगर जब चुनाव लड़े और उसके से पहले भी अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो एक दूसरे का सहयोग प्रदान जरूर करें, क्योंकि जो मैं कहा नहीं कि जौ भैयों की होने वाली स्यू का ठहराला, क्योंकि देखो एक लकड़ी को आदमी तोड़ देता है, लेकिन जब कट्ठर बढ़ जाता है, जय तो कड़ो बोलना लोग बाग, तो वो तोड़ना मुश्किल होना। तो हम लोग, मैं सोचता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी जनता को संदेश न जाए कि मैं नाराज़ होकर या मैं किसी लालच से मैंने पार्टी छोड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के जो, क्योंकि मैं देखा है, मैं उन बच्चों से प्रेरित हुआ हूँ, चाहे उसमें मोहित डिमरी जी हों, लेकिन आपने बच्चों को अधूरा अकेले छोड़ दिया मास्टर जी। मैं उनके साथ जहाँ वो मैं लगा मैं जरूर जोड़। नहीं, ये तो पार्टी में रहकर भी हो सकता था। नहीं, देखो, किसी पार्टी में रह के उस पार्टी के जो नियम चलना पड़ता है, हम दूसरे को या कोई पार्टी से बाहर कोई भी कदम नहीं उठा सकते। नियम कानून आपको दिक्कत थी, पार्टी के जो नियम कानून थे, नहीं, पार्टी को लेकर हर पार्टी का अपना बायलॉज होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी में भी कुछ लोग, लेकिन वो अंकिता के लिए मुंह नहीं खोल सकते। अभी हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, मनीष खनूड़ी का नाम सुना होगा आपने। जब वो कांग्रेस में थे तो अंकिता भंडारी का खूब आंदोलन चलाया और खूब मुखर होकर बोले, लेकिन बीजेपी के गोद में जाके उनकी मजबूरी समझो, जो भी समझो। 21,000 लोगों ने आपको समर्थन दिया था नगर निकाय चुनाव में। वही लोग पूछ रहे हैं कि मास्टर जी ने आखिर स्वाभिमान मोर्चा क्यों छोड़ दिया? जो लोग आपके साथ थे उनका आपने साथ छोड़ दिया, चाहे मोहित डिमरी हो, चाहे लूसेंट टोडरी हो, देखो, चाहे त्रिभुवन चौहान हो। मुझे 21,000 से ज़्यादा वोट पड़ा है और जनता को सब कुछ पता है कि मास्टर जी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और मोहित जी ने मेरा साथ दिया, लुसुन ने दिया, औरों ने, सब ने दिया, बहुत सारों ने दिया, ऋषिकेश के स्थानीय नेताओं ने दिया, जिन ने दिया, जहाँ उनकी मेरी आवश्यकता पड़ेगी। मैं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी अन्न खाता हूँ और जिस थाली में खाया उसमें छेद नहीं करूँगा। मैं उनका सम्मान करता हूँ और मेरी जहाँ जहाँ आवश्यकता उनको पड़ेगी उनके साथ खड़ा रहूँगा। अगर वे आपको चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं स्वाभिमान मोर्चा से, आप लड़ेंगे? देखिए, मैं बोला नहीं कि भविष्य के गर्त में है, क्या पता मैं चुनाव न लड़ूं, क्या पता मैं निर्दलीय लड़ूं, लेकिन इतना पता यूकेडी से लड़ूं। मैं कहा नहीं मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, यूकेडी तो क्षेत्रीय दल है, उसको समर्थन करूंगा,
यूकेडी है, स्वाभिमान मोर्चे, जहाँ मेरी आवश्यकता होगी, क्योंकि वो बच्चे वाकई में उनके अंदर उत्तराखंड की पीड़ा है। लेकिन किसी दल से आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये आपने स्पष्ट कर दिया। मैं बोल नहीं रहा, मैं बीजेपी कांग्रेस का तो दूर दूर तक नहीं हूँ। यूकेडी से देखो, स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो भी अनुकूल होगी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो भी काम करूँगा मैं मेरी जनता से पूछ के या कुछ भी सही तरह कदम उठाऊंगा, क्योंकि फूक फूक के भी कदम उठाने पड़ते हैं। राजनीति एक बहुत बड़ा मैं सोचता हूँ कि जैसे पहाड़ होता है ना, तो उस पहाड़ पे चढ़ना होता है, किस तरह से चढ़े तो वो मैं सब समझता हूँ। और मेरी अंतरात्मा बोलते हैं कि चुनाव लड़ना ही या पार्टी में रहना ही एक साधन नहीं है, या मैं कुछ फैक्ट्री थोड़ी नहीं चलानी, मैं जनता की सेवा करनी है। और मेरे पे है भी क्या, मैं तो छोटा सा अदना सा कार्य करता हूँ, और कोई भी ऐसा ना समझे कि वो चले गया। मैं कहीं नहीं गया, मैं आपका था और आपका ही रहूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है मुझे कोई लोभ। अगर मैं जाता तो चुनाव हारने के बाद सबसे पहले मेरे पे बीजेपी वाले। कल के बाद भी आपको फ़ोन आया कोई राष्ट्रीय दलों का, जैसे आपने पार्टी छोड़ी है स्वाभिमान मोर्चा, उसके बाद भी फ़ोन आया आपको? अब देखो, राष्ट्रीय पार्टी को कोई बधाई देता है, कोई बोलता है क्यों क्या, ये आते रहते हैं। जो समाज में रहना होगा तो समाज से वार्ता भी करनी पड़ेगी। किसी का फ़ोन आता तो रिसीव भी करना पड़ेगा, अगर रिसीव नहीं कर पाए तो रिकॉल भी करना पड़ेगा, वो हमारी आदत है पहले से। नहीं, कल आपने पार्टी छोड़ी है स्वाभिमान मोर्चा, तो उसके बाद भी आपको फ़ोन आए हैं किसी राष्ट्रीय दल के, कांग्रेस, भाजपा या यूकेडी? आए हैं, उन्होंने आए हैं। क्या आपको बधाई दी है? बधाई भी, देखो जी, अपना स्वभाव है किसी का, किसी ने बधाई दी, कोई खुश हुआ होगा, किसी ने दुख प्रकट किया होगा, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं वहीं हूँ। ये कहा है कि भाई आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए ना, ऑफर तो मुझे है। कहाँ से है? ऑफर से मुझे पहले बीजेपी से आए, कांग्रेस से भी है अभी, और यूकेडी से भी है, लेकिन मैं जो भी करूँगा जनहित के लिए करूँगा। और मैं जल्दी से राष्ट्रीय पार्टी, तो मैं कहा भी था कि मैं राष्ट्रीय पार्टी कभी भी किसी को ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं ख़त्म हो जाऊँ, मेरी राजनीति ख़त्म हो जाए। पहले की तो राजनीति में करता ही क्या हूँ, मैं तो जनता की सेवा करता हूँ। मुझे इस चीज़ का कभी भी, और एक मुझे घमंड नहीं है, छोटा आदमी हूँ और संयम बरतने की जहाँ आवश्यकता होती है संयम बरतता हूँ। कभी किसी को, वो इंग्लिश में नहीं बोलते टिट फॉर टैट, अगर कोई गलत भी कह देता है तो सहन करने की क्षमता है। तो कहीं ना कहीं आप पे दल बदल के भी आरोप लगेंगे, दल बदलू लोग कहेंगे आपको। जी सही कहा आपने। मैंने कांग्रेस दल बदला तो मैं किस दल में हूँ, ये किस दल में था? स्वाभिमान मोर्चे में था, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा। उसकी तो उत्पत्ति हम सब के, मैं नहीं बोल रहा मैं नहीं करी, लेकिन हम सब लोग इकट्ठे थे उसको जब वो जन्म हुआ उसका, तो हम तो सब थे। वो तो दल बदलू उसको कहा जाएगा कि एक दल से बदल के दूसरे दल पे जाए। मैं जाऊंगा तो ज़रूर मुझे कहना, जाऊंगा तो ज़रूर कहना, क्या दिक्कत आ रही है? जाने की आप बात कर रहे हैं कि भविष्य की गर्त में सोचा जाएगा, क्योंकि 3-4 पार्टियों से आपको लगातार फ़ोन आ रहे हैं, संपर्क में आप पार्टियों के हैं, किसी न किसी पार्टी में आप जाने की बात कर रहे हैं। 2027 के चुनाव से पहले डिसीजन लेंगे आप? देखो, जैसे आप कह रहे हैं या मैं भी कहा आपको कि मेरे से संपर्क साधा गया है, लेकिन मेरी सोच ये है कि किसी समाज की सेवा करने के लिए किसी राजनीतिक दल कोई प्लेटफार्म नहीं है। मेरी छोटी सोच है, लेकिन मैं सोचता हूँ जहाँ तक अपनी सोच है कि कोई राजनीतिक पार्टियाँ में ही कोई ऐसा प्लेटफार्म या वो सड़क राजनीति पार्टियों में नहीं है कि जिस सड़क पर मेरी गाड़ी चढ़ सके या मैं चल सकूँ। तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे 2027 में, ये बताना चाहेंगे आप जनता को? भविष्य के गर्त में है, भविष्य के गर्त में है। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे तर्कस खाली नहीं हुआ, तर्कस पे तीर हैं, खाली नहीं हुआ तर्कस। तो अभी हमारे साथ दिनेश चंद्र मास्टर जी थे, जो कि ऋषिकेश में नगर निकाय का चुनाव लड़ चुके हैं और रनर अप रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं किसी राजनीतिक दल को फिलहाल ज्वाइन नहीं करूंगा, और निर्दलीय चुनाव लड़ने को उन्होंने बताया कि वह भविष्य के गर्त में है। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, ऋषिकेश।